खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पोस्टमार्टम में विलंब होने पर आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। तिजारा में दुर्घटना में मृत युवक सहित अन्य शवों के पोस्टमार्टम में हुई थी देरी, चक्का जाम का भी हुआ प्रयास। चोरी गए ट्रेलर और 38 लाख का सामान जब्त कर मुख्य आरोपी को दबोचा। वैशाली नगर पुलिस ने की कार्यवाही। फायरिंग से फैली सनसनी और एक हुआ गंभीर घायल। तिजारा के असलीमपुर की है घटना। और नवमी पर करणी माता मेले में उमड़े भक्त। वहीं गुरुवार को दशहरा मैदान पर होगा रावण दहन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दुर्घटना में मृत युवक सहित तिजारा उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में रखे 3 शवों के पोस्टमार्टम में विलंब पर भारी आक्रोश सामने आया है। अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा किया, साथ ही रोड जाम करने की कोशिश भी की। शवों का पोस्टमार्टम बुधवार सुबह 10 बजे तक नहीं होने पर परिजन आक्रोशित हो गए। डॉक्टरों की अनुपस्थिति और मरीजों की भारी भीड़ के कारण व्यवस्था चरमराई हुई है। उधर मौके पर पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, पूर्व विधायक मामन सिंह यादव, मंडलाध्यक्ष कपिल गुप्ता, प्रजापत समाज के जिलाध्यक्ष सतपाल प्रजापत, एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी और रामेश्वर सैनी आदि पहुंचे। यहां पता लगा कि अस्पताल प्रभारी प्रवीण शर्मा छुट्टी पर हैं और पोस्टमार्टम में मदद करने वाला सहायक कर्मचारी भी नहीं है। उधर हंगामे की सूचना पर तिजारा थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह जाप्ते सहित पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बताया जाता है कि तिजारा निवासी युवक सोनू को रभाना से सैदपुर के मध्य ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। इसके चलते बाइक सवार सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही परिजन शव लेकर तिजारा अस्पताल पहुंचे और मोर्चरी में रखवाया। परिजन आलोक ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि रात से वे अस्पताल में बैठे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। 2 एक्सीडेंट का 3 जो डेड बॉडी पड़ी है, इसमें एक्सीडेंट का मामला है। इसमें हमने रात में भी बता दिया था, हमने पुलिस को भी सूचना कर दी थी और डॉक्टरों को भी बता दिया था कि सुबह परिजन इनका जल्दी ही पोस्टमार्टम करा के लेके जाएंगे, तो आप 9 साढ़े 9 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाना अपनी टीम के साथ में। उसके बावजूद सुबह जब परिजन आए तो 10 बजे तक भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। इंचार्ज प्रवीण शर्मा से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैं तो आज छुट्टी के ऊपर हूँ। उसके बाद क्या मैं फिर हमने जो आज का ड्यूटी इंचार्ज था उससे बात करी तो उसने कहा कि ये इंचार्ज साहब ने व्यवस्था नहीं करा रखी है, यहाँ कोई स्वीपर नहीं है। तो हमने वकील साहब पुरुषोत्तम ने और हमने बात कर हम अपने प्राइवेट किसी आदमी को लेकर आए हैं अभी कि भाई हम इससे पोस्टमार्टम इसका करा लेंगे फिलहाल तो ये व्यवस्था। और यहाँ की हॉस्पिटल की व्यवस्था जो हमारे इंचार्ज प्रवीण है उसने बिल्कुल ख़राब कर रखी है, हुक्कबाजी कर रखी है कि न किसी जनप्रतिनिधि से बात करता है ठीक से, किसी से कोई बात नहीं, न मरीज से न जनप्रतिनिधि से, सबको उल्टा बोलता है। और हम मौके के ऊपर यही था, लेकिन आज इसी कारण से उसने छुट्टी ली है। सर, कल रात को एक्सीडेंट हुआ था 7 बजे, जिसकी डेड बॉडी शेखपुर थाने से यहाँ लाई गई तिजारा हॉस्पिटल में। और हम रात को चले गए, सुबह आए हमें 7 बजे परिजन पहुँच गए, गांव के लोग और भी पहुँच गए। और रात को ही एक डेड बॉडी आ गई, यादव समाज का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी डेड हो गया। उसके बाद सुबह एक डेड बॉडी आ गई खलीलपुरी गाँव से, और वो भी जो है अटैक आया, वो भी एक्सपायर हो गया। तीनों की डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है। और सुबह जैसे मैं यहाँ आए, डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आए, डॉक्टर हमें जवाब देता है कि स्वीपर नहीं है, कि मैं पोस्टमार्टम कैसे करूं। तो इस स्वीपर की जिम्मेदारी तो डॉक्टर लेंगे, हमें क्या पता स्वीपर है या नहीं है, कितने डॉक्टर हैं कितने नहीं हैं, तो ये जिम्मेदारी तो इनकी बनती है। अब हमने बात करी तो बता रहे हैं कि जो यहाँ का चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर प्रवीण शर्मा, वो आज छुट्टी पर है। हमने पता किया कि उसकी छुट्टी के उसमें प्रभारी यहाँ पे कौन है, तो हमें बताया गया कि डॉक्टर राजेंद्र है, वो आज का प्रभारी है, चिकित्सा अधिकारी है। हम उनसे मिलते हैं, उनको हम बताते हैं कि साहब ये क्या हो रहा है, परिजन खड़ा है, पूरा गांव खड़ा है, पूरा तिजारा खड़ा है, ये पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं साहब मुझे नहीं पता,
उधर बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव के अनुसार अस्पताल में स्वीपर को इंचार्ज ने पहले ही हटा दिया था। इससे पोस्टमार्टम प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन अब वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही ऐसी लापरवाही दोबारा नहीं होने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। अलवर पुलिस ने 24 घंटे में चोरी हुआ ट्रेलर और 38 लाख का माल बरामद कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी शरण कांबले गोपीनाथ के अनुसार वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्यवाही की है। पुलिस ने ग्राम शीतल निवासी मुख्य आरोपी अजरुद्दीन से करीब 40 लाख रुपए का ट्रेलर और 38 लाख रुपए के लोहे के ब्लेड बरामद किए हैं। परिवादी की रिपोर्ट के अनुसार गत 13 सितंबर को झारखंड से भिवाड़ी भेजा गया ट्रेलर चालक की मिलीभगत से माल सहित गायब कर दिया गया। बाद में आरोपियों द्वारा 3 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की गई। वैशाली नगर थाने की जो टीम है और साथ में डीएसटी टीम है, इन्होंने मात्र 24 घंटों में चोरी हुए ट्रेलर टाटा सिग्ना 5530 को बरामद कर लिया है। उस ट्रक में 38 लाख रुपए की कीमत की लोहे की जो ब्लेड थी वो भी उसके साथ चोरी हो गई थी, उसको भी बरामद कर दिया है। और एक मुख्य आरोपी जो है अजरुद्दीन उर्फ लाला, इसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। जिले में फायरिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी क्रम में तिजारा थाना अंतर्गत असलीमपुर इलाके में गुरुवार को एक और घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। आरोप है कि संदीप उर्फ पपला द्वारा यह गोली चलवाई गई। अचानक हुई इस वारदात में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वारदात के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, साथ ही घायल को जयपुर रेफर किया जा रहा है। पुलिस आपसी रंजिश सहित हर पहलू से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज शाम को 6:30 बजे पिंगवाड़ा में गोली की घटना हो गई, जिसमें एक दिनेश नाम का लड़का है असलीमपुर का, जिसके ऊपर माजरी गुजर के 2 लड़के गोली चलाई है। इनका नाम मोड़ी और इमरत है और संदीप पटला में गोली चलवाई है। हाल इनकी कोई खास नहीं स्वाद को लेकर तो हमारे गांव के लड़के को गाली गलौज की है, हम तेरे को देख लेंगे। आज उन्होंने गोली चला दी, 2 फायर भी, दाएं हाथ और चेस्ट की दाईं तरफ गोली अंदर है, चेस्ट में इलाज चल रहा है और जयपुर में। शारदीय नवरात्रि की नवमी पर बुधवार को करणी माता मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा। यहां देश भर से आए श्रद्धालुओं ने करणी माता के दर्शन कर मन्नतें मांगी। प्रताप बंद चौकी से करणी माता मंदिर बाला किला तक पैदल चलने वाले भक्तों और दोपहिया वाहन चालकों की दिन भर भीड़ रही। साथ ही माता के जयकारे गूंज उठे। वहीं भक्तों ने डोरा बांधकर अपनी मनोकामनाएं मांगी। कुलदेवी के रूप में मां करणी को पूजने वाले श्रद्धालुओं ने भी मांगलिक कार्यक्रम किए। यहाँ पर जो हमारे करणी माता का जो आस्था है वो काफ़ी सालों से रही है। महाराज बख्तावर सिंह करणी माता को लेकर आए थे और लोगों में काफ़ी आस्था है, काफ़ी भीड़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में जो करणी माता को जो मान्यता दी गई है, तो जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को भी यहाँ पर छूट दी जाए, जिससे लोगों की आस्था ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और लोगों को हमेशा एक अच्छा माहौल यहाँ पर दिया जाए, जिससे काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्थाएं हों। लेकिन अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं को काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ पर बारिश हो रही है, सब तरफ तो उत्साह पूरा है। और जो ये शारदीय नवरात्रे हैं, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आफ्टर श्राद्ध आते हैं, हमारे पूर्वजों के बाद आते हैं, माता रानी खुद लेके आती हैं। तो उत्साह उसी हिसाब से सब अपनी मन्नत लेके यहाँ आते हैं, जो कि बहुत प्राचीन माता का मंदिर है। स्वयं राजा ने स्वप्न में माता को दर्शन किया है, उन्होंने उनकी सारी इच्छाओं को पूरी किया है। उसी इच्छाओं को लेके सारे भगत यहाँ आते हैं, तो उत्साह बहुत अच्छा है। और आप अभी भी देखोगे तो बाहर रास्ता पूरा जाम है, लोग अभी भी कंटिन्यू आ रहे हैं। आस्था बहुत बढ़िया है, लोगों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इतनी बरसात के बाद भी लोग आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये आप देख सकते हो, आप खुद ये चीज़ कितने मान्यता है इस चीज़ की, माता रानी को कितना वो कर रहे हैं, कितनी सब लोग मतलब इतने अच्छे इसका वो प्रभाव पड़ रहा है सबके ऊपर।
इस वजह से इतनी सारी भीड़ आई हुई है, आप खुद देख सकते हैं चीज़ें। तो अपने अलवर में एक ऐसी माता ही है यहाँ जो करनी माता यहाँ हाँ जी, हाँ जी, जो पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच है, चारों साइड से मतलब घिरा हुआ है सब कुछ, ऐसे लोकेशन एकदम अच्छी है। जो जैसे मतलब अब अलवर के जो लोकल लोग होते हैं उनको इन सब चीज़ों कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, आप आए हो? नहीं, प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमने देखा था अभी आए हुए थे तब, प्रशासन हर जगह लगा हुआ है, जहाँ से कोई रास्ता टूटा हुआ है या कुछ भी है तो वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था करी हुई है। किसी आने जाने वाले को, किसी व्हीकल को, किसी भी चीज़ को मतलब कोई परेशानी नहीं हो रही। उधर करणी माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि महाराज बख्तावर सिंह ने यहाँ प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। गौरतलब है कि बीकानेर के देशनोक में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए, मेरा नाम मोहित शर्मा है, जय माता दी। और मैं आपको बताता हूँ, माता जी का लक्की मेला चल रहा है। शारदीय नवरात्रों की आज अष्टमी है। इस बार मेले में हमको 10 नवरात्रे मिले। माता जी के दर्शन के सौभाग्य, एक नवरात्रा अधिक बढ़ा हुआ है। और आज अष्टमी का दिन है, सुबह से ही भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। और कल महानवमी होगी। महानवमी पे सुबह कन्या पूजन, हवन और उसके बाद आरती और भंडारे का आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर नवरात्र के इन दिनों में लाखों भक्तों ने करणी माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। और वहीं नवमी पूजन के बाद शारदीय नवरात्रों का बुधवार को समापन हो गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने घर घर में ज्योत देखकर माता को भोग लगाया और कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन करवाया। वहीं इस अवसर पर करौली कुंड स्थित गायत्री मंदिर में 9 कुंडीय हवन यज्ञ किया गया। साथ ही नवरात्र करने वाले श्रद्धालुओं ने गायत्री मंत्रों का जाप कर यज्ञ में पूर्णाहुति दी। गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य जितेंद्र यादव ने बताया कि गायत्री मंदिर में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हुआ था। यहाँ प्रतिदिन गायत्री माता की पूजा अर्चना कर गायत्री मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किए गए। नवमी पर इनकी पूर्णाहुति के साथ ही विभिन्न प्रकार के संस्कार भी करवाए जा रहे हैं। 22 सितंबर से हमारे गायत्री शक्तिपीठ अलवर पर नवरात्र की स्थापना हुई थी। ये शारदीय नवरात्रे बड़ी धूमधाम से शक्तिपीठ में मनाया जाता है। इसमें आज हमारी पूर्ण आहुति है। इसमें संस्कार भी कराए जा रहे हैं और जो संकल्प लिए थे हम लोगों ने और अनुष्ठान जो किया था, संकल्प लिए थे, वो संकल्प आज हम पूर्ण हुआ। तो आज पूर्ण आहुति गायत्री मंत्र के द्वारा यहाँ यज्ञ के माध्यम से समापन किया जा रहा है। और वहीं बालाकिला स्थित करणी माता मेले एवं नवमी के उपलक्ष्य में बुधवार को कई जगह भंडारे हुए। अलवर में बाजारों सहित प्रताप बंद मार्ग पर भी भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही प्रसाद की दुकान लगाई गई। भक्तों की सेवा के लिए प्याऊ भी लगाई गई। उधर नवमी पर भक्तों ने घरों में कन्याओं का पूजन किया। उनके चरण धोने के साथ ही पूजन किया गया। साथ ही भोजन करवाकर भेंट प्रदान की गई। इसी के साथ श्रद्धालुओं का नवरात्र का उपवास भी पूरा हो गया। उधर अलवर के दशहरा मैदान पर गुरुवार की शाम रावण दहन होगा। दशहरा पर्व को लेकर यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इनमें एडीएम सिटी बीना महावर, नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका सहित शिवाजी पार्क एसएचओ विनोद सांवरिया शामिल थे। उधर पुरुषार्थी समिति के जिला समन्वयक अशोक आहूजा ने बताया कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को 2 अक्टूबर को सुबह मैदान पर खड़ा कर दिया जाएगा। इस दिन दोपहर 1 बजे पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं शाम को 7 बजे रावण दहन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव होंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वन मंत्री संजय शर्मा भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं विधायक सुखवंत सिंह, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त और यूआईटी सचिव आदि भी अतिथि होंगे। आहूजा ने बताया कि 1948 से ही पुरुषार्थी समिति द्वारा लगातार रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कि आपको जानकारी में होगा कि कल रावण दहन का कार्यक्रम विजयदशमी का आयोजन किया जाएगा और इसमें बहुत सालों से पुरुषार्थी समाज के द्वारा दशहरा मैदान पर ये आयोजन किया जाता है। उस आयोजन में हजारों की संख्या के अंदर शहरवासी भाग लेते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है और लॉ एंड ऑर्डर और आमजन की सुरक्षा की दृष्टिगत आज जॉइंट रूप से पुलिस के साथ निगम कमिश्नर साहब के साथ एक संयुक्त भ्रमण किया गया है और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। आमजन किस प्रकार से शांतिपूर्ण ये आयोजन हो जाए, ये हमारी कोशिश है और बाकी तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, अच्छे से आयोजन। मैडम, दीपावली आ रही है, दीपावली तक किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी? क्योंकि कई बार
घटना भी हो जाती हैं, तो कई बार ये अवैध पटाखे भी विस्फोट कर देते हैं, तो सुरक्षा के अभी लिए दिवाली में 20 दिन का समय है। अभी तो कल का जो कल का आयोजन है, जिसमें बहुत हज़ारों की संख्या के अंदर लोग इस आयोजन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, जुड़ेंगे, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। उसके बाद से जैसे NCR एरिया है, NCR में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के पटाखे जो उपयोग में नहीं किए जा सकेंगे। जिला अलवर द्वारा पुरुषार्थी समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से हर वर्ष संपन्न कराया जाता है। 1948 से पुरुषार्थी समाज दशहरा का आयोजन कर रहा है। शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से वो शहर के मुख्य बाज़ारों से होती हुई दशहरा मैदान पर पहुंचती है। दोपहर में 2 बजे श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के स्वरूपों का पूजन करने के बाद में वहां से शोभा यात्रा प्रारंभ होती है और उसके बाद 6:15 बजे दशहरा मैदान पर पहुंचती है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, राज्य के वन मंत्री हमारे श्री संजय शर्मा जी, विधायक सुखवंत सिंह जी और विपक्ष के नेता श्री टीकाराम जी जूली अतिथि होंगे। इनके साथ हमारे ज्ञानदेव जी आहूजा, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के आयुक्त और UIT सेक्रेटरी ये अतिथिगण के रूप में रहेंगे। यहाँ सभी भगवान श्री राम की पूजन करके और इस आयोजन को सफल बनाते हैं। इस बार भी 3 रावण बनाए गए हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 55, 65 और 70 फीट की है। इसमें मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले हैं। कल बहुत भारी बारिश यहाँ पर हुई, उन सब के बावजूद जिला प्रशासन में नगर निगम और नगर विकास का सहयोग बहुत अच्छा रहा। लगातार हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी विनोद सामरिया जी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके साथ प्रियंका जी, ये सब लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। दशहरे में इस बार नगर निगम का और नगर विकास न्यास का विशेष सहयोग रहा है। यहाँ की जनता भी हमें अच्छा सहयोग प्रदान कर रही है। निश्चित रूप से दशहरा आयोजन में बहुत सारे आकर्षण हैं, रंगीन आतिशबाजी, यहाँ के मैदान की विशेष व्यवस्था और आम जन का विशेष सहयोग निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। इसमें हमारे जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा, संयोजक के मदान, महासचिव राजेश मक्कड़ और कोषाध्यक्ष राजेश सेतिया, मुख्य मार्गदर्शक हमारे राकेश अरोड़ा और मेरे सहित सारी टीम इस मैदान पर निरंतर काम कर रही है। निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए ये आयोजन एक अविस्मरणीय आयोजन होगा, जिसमें मीडिया का सहयोग सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त हो रहा है। अलवर रेलवे जंक्शन पर मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे में 68 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार चेतन एनक्लेव निवासी शिव शंकर अपने दोस्त की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने के लिए बांदीकुई जा रहे थे। बरेली एक्सप्रेस में चढ़ते समय वृद्ध का अचानक पैर फिसल गया और वे प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन के नीचे आ गए। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर GRP थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक करीब 4 साल पहले राजस्थान रोडवेज से सेवानिवृत्त हुए थे। उनके परिवार में 2 बेटियां और 1 बेटा है। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। शिव शंकर उम्र कितनी लगभग 68 साल के लगभग। कहाँ के निवासी हैं? ये चितौन पुलिस लाइन अलवर। क्या घटना हुई थी? कल ट्रेन की चपेट में आने से ये खत्म हो गया। पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम चल रहा है। उमरैन निवासी एक युवक ने जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे गंभीर हालत में अलवर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं युवक के परिजनों ने एक LPG गैस एजेंसी संचालक के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार अजय सैनी पिछले 1 वर्ष से उमरैन स्थित भारत गैस एजेंसी पर कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर कार्यरत था। उसे बाद में गैस डिलीवरी के लिए भी लगा दिया गया। साथ ही गैस एजेंसी पर आने वाले पानी के कैंपर की राशि भी अजय से मांगने लगे। साथ ही सिलेंडर चोरी का आरोप भी लगाया। परिजनों के अनुसार मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए अजय ने घर पर जहरीली दवा का सेवन कर लिया। ये काम 9 मंथ के लमसम में काम किया इनने और जुलाई माह में इनने काम कार्य छोड़ दिया है। अच्छा, क्या क्या हुआ इनके साथ में? इनके साथ इनको टॉर्चर किया, टॉर्चर भी इतना किया कि इसको सुसाइड करने की नौबत बन गई। इसलिए जो इसकी मम्मी के साथ मारपीट की, इनका हिसाब हो गया। हिसाब होने के बावजूद भी ये नाजात परेशान कर रहा था। अलवर शहर में बुधवार सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया।
सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जिले के कई इलाकों में घना तो कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। अरावली की पहाड़ियां कोहरे से ढक गई और चारों तरफ धुंध जैसा नजारा देखने को मिला। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक बारिश हुई थी। इसके बाद से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार सुबह से आसमान पर लगातार काले बादलों का डेरा रहा और वातावरण में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से उठी नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से अलवर सहित आसपास के जिलों में बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग ने अलवर जिले में बुधवार और गुरुवार को कहीं कहीं तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। उधर बदलते मौसम से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। भारतीय संस्कृति को समर्पित डांडिया महोत्सव 2025 ने मंगलवार शाम कंपनी बाग में रंग जमाया। बारिश के कारण डांडिया 2 घंटे देर से शुरू हुआ। कार्यक्रम संयोजक छैल बिहारी किराड़ एवं आयोजक प्रदीप अग्रवाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर निगम के निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर एवं मां दुर्गा की आरती के साथ किया। लोगों के जोश और इच्छा को देखते हुए बारिश में भी कार्यक्रम शुरू किया गया। वहीं इस दौरान अपने गानों से गायक एमडी देसी रॉक स्टार ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रतियोगियों को अतिथि घनश्याम गुर्जर, जिला व्यापार के संगठनों और छैल बिहारी किराड़ ने प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। इस कार्यक्रम में सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम किए गए थे। वहीं मीडिया पार्टनर की भूमिका एटीएल चैनल ने निभाई, साथ ही लाइव प्रसारण किया गया। अलवर की महावर धर्मशाला में डांडिया रास की धूम रही। महावर वैश्य महिला विकास समिति श्री गोविंद देव जी मंदिर ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मुख्य अतिथि कुमकुम गुप्ता, विशिष्ट अतिथि मंजू डाटा और कांता गुप्ता ने मां दुर्गा की आरती कर शुभारंभ किया। इन सभी अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं ने डीजे साउंड और गरबा की धुन पर डांडिया किया। साथ ही विभिन्न वर्गों की विजेताओं सहित लकी ड्रॉ के पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम में अध्यक्ष उषा गुप्ता, सचिव वृंदा गुप्ता, मधु गुप्ता, कमलेश, रति, रजनी, शालिनी, रेखा डाटा, सुधा, उर्मिला, सरोज गुप्ता, संतोष, विजय लक्ष्मी, मधु, रेखा गुप्ता और कमला आदि उपस्थित रहीं। ये महावर महिला विकास समिति की ओर से किया गया आयोजन है और नौरता में हम लोग करते हैं। सब भाईली मिलकर ये करते हैं प्रोग्राम। नौरता में 9 दिन तक मतलब रेगुलर करते हैं। एक्चुअली अलवर में तो है नहीं, पर हम लोग 9 दिन तक लगातार डांडिया करते हैं। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं यहाँ पर? ये 25-26 साल हो गए। डांडिया यहीं करते हैं? हाँ, यहीं करते हैं। 9वीं एकम से लेकर 9वीं तक पूरा। क्या नाम है? मेरा नाम उषा गुप्ता है, अध्यक्ष हूँ। अलवर में अट्टा मंदिर के सामने E10B कार्यालय स्थित इंस्पेक्शन क्वार्टर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। BSNL की स्थापना को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। इस दौरान BSNL की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा रोड शो, प्लांटेशन और फूड डिस्ट्रीब्यूशन आदि कार्यक्रम हुए। इस कार्यालय से रवाना रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कार्यालय पहुंचा। वहीं महाप्रबंधक दिनेश कुमार गर्ग ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। आज BSNL का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस है। इसमें हमने कई तरह के प्रोग्राम्स रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांटेशंस होगा, फिर एक भव्य रोड शो का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर हम ज़रूरतमंद लोगों को फूड वितरण करेंगे। उसके बाद हम कस्टमर्स से रिलेटेड जो ग्रीवनेंस हैं उसको सुनेंगे। उसके बाद हमारे कुछ लोकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जी सर, BSNL की योजनाओं के बारे में कुछ लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को BSNL जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी निर्मित 4G सेवा का उद्घाटन 27 सितंबर को किया है। BSNL 4G में अलवर BA में टोटल 600 से ज़्यादा टावर हमने रेडिएट कर दिए हैं। उसमें से 20 ऐसे टावर हैं जहां पर पहले किसी भी ऑपरेटर की रेंज नहीं थी, वहां पर भी BSNL अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। तो BSNL स्वदेशी निर्मित 4G टेक्नोलॉजी है जिससे कि आपको बेटर सर्विस मिलेगी। अलवर से खाटू श्याम जी के भक्तों के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी गई है। यह बस अलवर बस स्टैंड से रोजाना शाम 4:45 बजे रवाना होगी और रात 8:45 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह बस सुबह 6 बजे खाटू श्याम जी से चलकर सुबह 10 बजे अलवर पहुंचेगी। बस प्रबंधक संजय चौधरी ने बताया कि इस नई बस सेवा से श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। खास तौर से त्योहारी सीजन और श्याम बाबा के मेले के दौरान खासी सुविधा रहेगी।
राजस्थान रोडवेज के अंदर नई समय सारणी 1 अक्टूबर से चालू हुई है, जिसके अंदर मत्स्य नगर आगार ने श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को मद्देनजर उनकी मांग को मद्देनजर रखते हुए मत्स्य नगर आगार ने शाम को 4:45 पौने 5 बजे अलवर से रवाना होगी वाहन, जो खाटू श्याम जी के 8:45 पे पौने 9 बजे पहुंचेगी। अलवर डेयरी चुनावों की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। 3 क्षेत्रों से कुल 19 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। वहीं 3 अक्टूबर को नाम वापसी का अंतिम दिन रहेगा। अलवर क्षेत्र से 7, खैरथल तिजारा से 10 और कोटपुतली बहरोड क्षेत्र से 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। उधर चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए नामांकन स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई। अब चुनावी कार्यक्रम के तहत 3 अक्टूबर को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। उधर डेयरी चुनाव को लेकर समर्थकों और प्रत्याशियों में उत्साह देखने को मिला। अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के आज नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने का दिन था। 1 बजे तक हमारे पास 19 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, जिसमें अलवर जिले के लिए 7, खैरथल तिजारा के लिए 10 और कोटपुतली बहरोड के लिए 2 नामांकन प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच अब 2 बजे से की जाएगी। कितने डायरेक्टर्स का चयन होना है? 12 डायरेक्टर्स का चयन होना है, 6 का अलवर से, 4 का खैरथल तिजारा से और 2 का कोटपुतली बहरोड से। आज उम्मीदवारों की सूची आज ही घोषणा हो गई? हाँ, उम्मीदवारों की सूची आज ही देंगे हम। प्रस्तावित प्राप्त जितने भी नॉमिनेशन पेपर हैं उसकी सूची तो चस्पा कर दी गई है। बाकी के 2 बजे भी बाद में जांच करके हम उसको फाइनल रूप देंगे, तब उसको चस्पा। इनका मतदान होगा 30 तारीख को? मतदान 2 तिथि हैं, क्योंकि अभी 3 तारीख को नाम वापसी है और मतदान है वो 7 तारीख को होगा। गौरतलब है कि हाल ही अनेक प्रत्याशियों के समय पर नहीं पहुंचने के कारण नामांकन नहीं भरे गए थे, साथ ही प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब संचालक मंडल सदस्यों के चुनाव फिर हो रहे हैं और इसके बाद डेयरी का चेयरमैन चुना जाएगा। उल्लेखनीय है कि लंबे अरसे से सरस डेयरी राजनीति का अखाड़ा बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 69वीं छात्र छात्रा नेटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता प्रताप स्कूल में जारी है। इस स्टेट टूर्नामेंट में प्रदेश की 33 छात्र और 31 छात्रा टीमों के करीब 768 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं बुधवार को टीमों के लीग मैच आयोजित किए गए। डीओ एलिमेंट्री देवेंद्र सिंह ने बताया कि इसके बाद सुपर लीग मैच होंगे, साथ ही फाइनल के बाद 6 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। यहाँ पर 69वीं नेटबॉल राज्य स्तरीय अंडर 14 प्रतियोगिता चल रही है और इसका शुभारंभ कल हो गया था और इसका समापन 6 तारीख को। कितनी टीमें? लगभग 33 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। समस्त जिलों से जो टीमें आई हैं वो आपके सामने है। बहुत जोश खरोश के साथ बच्चे खेल रहे हैं। करीब कितने खिलाड़ी इसमें? करीब 750 से 768 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और कुल टीमें छात्र और छात्रा मिलाकर 64 हैं। जिले लगभग 33 और 31 छात्र और छात्रा जिले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में अलवर की सभी बस्तियों में विजयादशमी उत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भूरा सिद्ध बस्ती का विजयादशमी उत्सव मंगलवार शाम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित ईश्वर धाम मंदिर के सभागार में संपन्न हुआ। भूरा सिद्ध बस्ती पालक एवं माधव उपनगर बौद्धिक प्रमुख संजय कौशिक ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी दिलीप कुमार दुबे रहे। साथ ही बौद्धिक कर्ता के रूप में विद्या भारती जयपुर प्रांत के सह मंत्री विजय सिंह फौजदार उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसएस के अलवर जिला संघ चालक अशोक मित्तल ने की। साथ ही संचालन भूरा सिद्ध के मिलन प्रमुख दिनेश शर्मा ने किया। प्रार्थना कन्हैयालाल शर्मा, अमृत वचन लविश कौशिक और काव्य गीत मनोज मिश्रा द्वारा करवाए गए। वहीं विजय सिंह फौजदार ने आरएसएस के जन्म विजयादशमी 1925 से लेकर अब तक की यात्रा के बारे में बताया। साथ ही कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी जागरण जैसे कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर माधव उपनगर सह कार्यवाहक महेश प्रजापति और चंद्रशेखर शाखा के कार्यवाहक ओम प्रकाश शर्मा सहित भूरा सिद्ध मिलन के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। अलवर नगर के माधव उपनगर के अंतर्गत भूरा सिद्ध बस्ती का विजयदशमी उत्सव मनाया गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित
ईश्वर धाम मंदिर के सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें हमारे बौद्धिक कर्ता के रूप में विजय सिंह जी फौजदार जो कि विद्या भारती के जयपुर प्रांत के सह मंत्री हैं, आज उनका बौद्धिक हमें प्राप्त हुआ और उन्होंने विशेष रूप से पंच परिवर्तन पर पूरा प्रकाश डाला और पूरे 100 वर्ष की जो हमारी गौरव गाथा है राष्ट्रीय सेवक संघ की, उसका उन्होंने पूरा वर्णन किया। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि दिलीप जी दुबे रहे, जो वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और माननीय जिला संघ चालक जी अशोक जी मित्तल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। आज सभी मातृशक्ति बच्चे, बुजुर्ग, स्वयंसेवक, काफ़ी स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में भी थे और ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये पूरे नगर में ही बस्ती से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माधव उपनगर में हमारी जो 11 बस्तियां हैं उनमें से आज ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र के अध्यक्ष जिनेंद्र जैन को महावीर इंटरनेशनल नॉर्थ जोन प्रथम का संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष CA अनिल जैन द्वारा की गई है। नॉर्थ जोन प्रथम में अलवर, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और ऋषिकेश की शाखाएं आती हैं। उधर केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र की स्थापना सन 1980 में हुई थी। इसके बाद पहली बार नॉर्थ जोन प्रथम संभाग का अध्यक्ष अलवर से नियुक्त हुआ है। वहीं सभी सदस्यों ने जिनेंद्र जैन का स्वागत भी किया। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जैन, हेमंत मोदी, ML गुप्ता, राजेश भट्ट, सुनील जैन और अजय जैन आदि मौजूद रहे। प्राथमिक शिक्षक संघ लेवल प्रथम के जिलाध्यक्ष धनेश मीणा एवं संभाग अध्यक्ष खेमराज के समन्वय द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारिणी गठित की गई है। संगठन को मजबूत करने और शिक्षकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के उद्देश्य से यह कार्यकारिणी बनी है। नवनियुक्त पदाधिकारी में संरक्षक मोहन श्याम शर्मा, जिला संगठन मंत्री मौसम खान, प्रवक्ता राज यादव, मीडिया प्रभारी वीरेंद्र सिंह जाट, संयोजक रोहताश वर्मा, महिला अध्यक्ष राधा गुजर, सचिव भारत गुजर और जिला कोषाध्यक्ष संजू कुमारी शामिल हैं। साथ ही कई सदस्य भी बनाए गए हैं। जी, निश्चित रूप से आज हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और संभाग जो अध्यक्ष हैं उनके समन्वय के आधार पर एक जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है और निश्चित रूप से जिला कार्यकारिणी जो बनाई गई है, एक सुदृढ़ टीम बनाई गई है जो आने वाले समय में जो तृतीय श्रेणी अध्यापक हैं उनको निश्चित रूप से उनकी जो मांगे हैं उनको जोरदार तरीके से रखा जाएगा और जो भी हमारे जिले स्तर पर कार्यकारिणी के संदर्भ में जो कार्य किया जाएगा वो बेहतर तरीके से किया जाएगा ताकि आने वाले समय में सभी शिक्षक साथियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। सर, जो आपके संघ है, आपको लगता है कि उसमें जो तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर की समस्या सबसे ज़्यादा है और ये प्रमुख समस्या, एक टेट की समस्या भी है और भी कई समस्याएं हैं, तो आपको लगता है इन सब की जो आवाज़ बनकर ये संगठन आगे आएगा और टीचरों के हित में काम करेगा? जी, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी जो टेट लागू किया गया है ये बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इसमें सिर्फ रिटायरमेंट से 5 वर्ष छोड़ा गया है, यानी 55 वर्ष तक के सभी शिक्षक साथियों को टेट उत्तीर्ण करने का एक संबंधित ऐसा आदेश जारी किया गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्या शिक्षक ही एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए टेट लागू किया गया है? एक RAS अधिकारी, IAS अधिकारी या जो MLA वगैरह हैं, विधायक वगैरह हैं, सांसद वगैरह हैं, इनके लिए भी ऐसा कोई प्रोफार्मा रखा जाए। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि 2011 के बाद में तो जो सभी शिक्षक साथी लगे हुए हैं वो निश्चित रूप से टेट पास हैं, लेकिन उससे पहले जो टेट पास नहीं है उनके लिए ये कहा गया है कि टेट पास अगर नहीं होगा तो उनकी सभी जो पदोन्नति हैं वो रोक दी जाएंगी। ऐसा ये गलत है और इसके लिए हम भरपूर तरीके से पूरे जोर से जो है मांग उठाएंगे और ऐसा इसको कैंसिल करवा के रहेंगे। आज और करीब इस चीज़ पे 10-15 दिन से हम मंथन करके और प्रदेश संभाग अध्यक्ष और संभाग सचिव और प्रदेश अध्यक्ष के समन्वय से जिले के साथियों ने सभी ने मिलके और जिला कार्यकारिणी का राजस्थान प्राथमिक शिक्षक संघ लेवल प्रथम की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें सभी वर्गों और सभी जो युवा साथी हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। इसमें लेवल प्रथम की जितनी भी समस्याएं हैं उनको आज तक किसी संगठन ने नहीं उठाया। उन सबको प्रमुखता से हम जो 50% HM भर्ती है वो हमारा प्रमुखता से उसके जो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, उसको लागू करने के लिए इस मुद्दे को बेहतर और
प्रमुख मांग रखी जाएगी। और पत्राचार से जो बीएड इंटर्नशिप कर रहे हैं या की है, उनकी वापस सरकार के द्वारा रिकवरी के आदेश जो निकले हैं, उसके भी हम विरोध में सरकार से इसको कैंसिल कराने में अहम भूमिका निभाएंगे। और आगे हम सभी मिलकर जल्द ही ब्लॉक कार्यकारिणी भी घोषित करेंगे और हमारा विजन सभी को साथ लेकर और शिक्षकों की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सर, जिला कार्यकारिणी में कितने लोगों को स्थान दिया गया? जिला कार्यकारिणी में हमने 9 पदाधिकारी बनाए हैं अध्यक्ष सहित, और हर ब्लॉक से एक आदमी जिला कार्यकारिणी के अंदर लिया गया। कांग्रेस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मारने संबंधी बयान पर गहरी आपत्ति जताई है। पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी के अनुसार भाजपा के केरल में प्रवक्ता ने यह बयान दिया था। कांग्रेस ने आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करने और राहुल गांधी को कड़ी सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की है। उन्होंने देश में नफरत और हिंसा की राजनीति पनपनाने के आरोप भी लगाए। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टीवी चैनल के डिबेट के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सीने में गोली मारने की बात कही है, बयान दिया है, पूरे देश में राजनीतिक रूप से चर्चाएं हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव में क्या कहना चाहें, क्या टिप्पणी आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इन्होंने हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए डिबेट पर या खुले मंच पर जिस तरह बातें कर रहे हैं कि सीने में गोली मार देंगे, ये ऐसी विचारधारा के लोग, गौर से के विचारधारा के लोग हैं जो कुछ बयान देते रहते हैं। आज ये पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रखा है। कोई भी बात हो, आज हिंदू मुस्लिम को बांट करके पूरे देश में नफरत की दुकान फैला रखी है। हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी जी, जो पूरे देश में मोहब्बत की दुकान लेकर के चल रहे हैं, मोहब्बत बांटते डोल रहे हैं। और ये दूसरी तरफ बीजेपी के नेता हैं जो नफरत की बातें करते हैं। जब से 2014 में बीजेपी सरकार आई है, सिवाय बीजेपी सरकार ने, बीजेपी के नेताओं ने नफरत के अलावा कुछ नहीं कहा। एक दूसरे से आज हमारे नेता चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सत्ता में बैठे हो, एक दूसरे के प्रति ऐसी नफरत पैदा कर दी है। तो इस तरह की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें करते हैं तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी को ऐसी बातें कह रहे हैं कि गोली मारने की, तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ उनकी सुरक्षा घटा रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करना चाहूँगा कि आज राहुल गांधी जी की सुरक्षा घटाने के बजाय उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी इस परिवार में 2 शहीद हो चुके हैं, उनको भी इसी तरह धमकियाँ मिलती थी, इस तरह से 2 हत्या हुई है। ये इसको बात को सीरियस लेना चाहिए। इस तरह का हादसा नहीं हो तो प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। और इसी तरह से पूरे देश में जो इन्होंने नफरत की दुकान फैला रखी है, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरे, जो हमारे पूरे देश में आज कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस के हैं, ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बीजेपी के नेताओं के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। सर, अलवर के मालाखेड़ा में जब राहुल गांधी आए थे, उन्होंने बयान दिया था कि मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, मोहब्बत लेकर आया हूँ, मोहब्बत फैलाना चाहता हूँ, मोहब्बत देना चाहता हूँ। राहुल गांधी मोहब्बत की बात करते हैं, बीजेपी के लोग नफरत की बात करते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की जो विचारधारा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है? बिल्कुल आपने सही कहा। जब राहुल गांधी जी मालाखेड़ा में आए थे तो वो उस टाइम पर कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पे थे, तो अलवर होकर के जब निकल रही थी, तब उन्होंने कहा था, पूरे हर मंच पर उन्होंने ये एक बात कही थी कि मैं पूरे देश में मोहब्बत की बात करता हूँ, मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, मोहब्बत बांटता जुड़ रहा हूँ। इस तरह से मोहब्बत की बात करते थे। इधर के बीजेपी के नेता सन 2014 के बाद तो इन्होंने नफरत की कोई हद ही नहीं है, उससे पहले भी नफरत फैलाते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाए, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैला दी। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विजेंद्र सिंह महलावत ने भी कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से भाजपा के नेता डरते हैं, साथ ही उनके बढ़ते जनाधार और प्रभाव से भयभीत हैं। पीसीसी महासचिव ने बताया कि वोट चोरी करके कुर्सी हथियाने, महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन आदि मुद्दों पर राहुल गांधी ने जमकर प्रहार किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत प्रवक्ता से यह बयान दिलाया है। हम आज तक सिर्फ गॉडसे को कोसते थे, लेकिन अब हमको ये पता लगा है कि गॉडसे के वंशज
अब अपने आप को शक्तिमान मानने लगे हैं और ये जो बयान है ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए बेहद घातक है। ये बयान देने वाले और इन बयानों को प्रोत्साहित करने वाले लोग ये बात भूल गए हैं कि राहुल गांधी उस परिवार से हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिए। इस देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की लगाम पर पैर रखने वाले राहुल गांधी किसी और तरह से नहीं रुक सकते, तो इस तरह से धमकियों से रोकना चाहते हैं। ना राहुल गांधी रुकने वाले हैं, ना देश की जनता रुकने वाली है। और इस तरह के बयान देने वाले ये भूल गए हैं कि यदि गोडसे जैसा कृत्य अब इन्होंने पुनरावृत्ति करने की कोशिश की तो इस देश के अंदर क्या हालात होंगे। ये गोडसे के वंशज नेस्त नाबूद हो जाएंगे देश से। इस तरह की भाषा बोलने वाले, इस तरह की धमकी देने वालों को प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रोकना चाहिए। उनको अब तक पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर एक छोटे से व्यक्ति ने राहुल गांधी की अनुपस्थिति में कुछ बोल दिया तो पूरे देश में बवाल मचाने की कोशिश की। आज उनकी पार्टी का पदाधिकारी सीधा गोली मारने की बात कर रहा है और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अब तक, ना किसी राष्ट्रीय नेता ने, ना किसी स्थानीय नेता ने उसका खंडन किया है। सर, आपको लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की सह के आधार पर ही बोला गया है? तो इसमें कोई डाउट नहीं। वो पार्टी का पदाधिकारी, मंडल का अध्यक्ष है जिसने ये बात बोली है। और जो ये नेशनल फटका बनाए हुए घूमते हैं, यहाँ गुंडागर्दी करते, वो डाल करके भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह डाल के बात बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाए जाने सहित आरोपी प्रवक्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि गांधी परिवार देश के लिए कुर्बानी देता आया है, लेकिन भाजपा प्रवक्ता का यह बयान नाथूराम गोडसे जैसी सोच को दर्शाता है। मिश्रा ने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रवक्ता पिंटू महाजन जी ने राहुल गांधी जी के लिए बोला कि उनके सीने में गोली मार देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पिंटू महाजन जी को, नरेंद्र मोदी जी को और सारी बीजेपी को ये बता देना चाहता हूँ कि ये कायरता की हदों की सीमा इन्होंने पार की है। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है और उस परिवार से है जिनकी दादी ने इस देश के लिए शहादत दी, जिनके पिताजी ने इस देश के लिए शहादत दी, जिनके नाना इस देश की आज़ादी की लड़ाई में 11 साल जेल में रहे। और ये लोग अंग्रेजों की मुखबरी इन्होंने की बीजेपी के लोगों ने। अब जब इनको पता लगा कि तुम्हारी वोट चोरी की पोल खुल गई तो केंद्र सरकार अपने प्रवक्ताओं से धमकी दिला रही है। राहुल जी धमकियों से डरने वाले नहीं है और राहुल जी के सीने में गोली मारने से पहले तो इस देश के करोड़ों कांग्रेस जनों और करोड़ों देशवासियों के सीने में गोली मारनी पड़ेगी। अब इन लोगों के विनाशकाली विपरीत बुद्धि, अब भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये लोग अब बौखलाहट के बयान दे रहे हैं। इनको पता लग गया तुम्हारी चोरी पकड़ में आ गई, तुमने विकास कुछ किया नहीं, भाई को भाई से लड़ाया है, मंदिर मस्जिद किया है और किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेड़ ये लोग सत्ता पे काबिज रहे। अब जब इनकी जमीन खिसकती नजर आई तो ये धमकी देने पे उतरे, डूब के मरने की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी या तो पिंटू महाजन को पार्टी से निकालें, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएं, नहीं तो हम मान लेंगे कि उनके इस बयान के पीछे नरेंद्र मोदी जी का और जेपी नड्डा जी का हाथ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोऑपरेटिव डेवलपमेंट समिति की बैठक आयोजित हुई। साथ ही सहकारिता विभाग के उप रजिस्ट्रार को 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के आयोजन की समीक्षा की गई। वहीं जिले में 45 पैक्स विहीन ग्राम पंचायत में से 29 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन की स्वीकृति दी गई। बैठक में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां गुलाबचंद मीना, उपभोक्ता भंडार के महाप्रबंधक प्रकाश झा, तकनीकी सहायक उप रजिस्ट्रार लोकेंद्र पाल वर्मा, राजीविका के DPM राहुल और कृषि संयुक्त निदेशक PC मीणा आदि मौजूद थे। राजर्षि अभय समाज की रामलीला में मंगलवार की रात्रि बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। यहां मेघनाद द्वारा ब्रह्म शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित करने और हनुमान जी द्वारा लंका से वैद्य सुषैण को संजीवनी बूटी पर्वत सहित लाने के प्रसंग मंचित हुए।
रावण के रूप में ललित मिश्रा, हनुमान जी की भूमिका में नंद किशोर, भगवान श्री राम के रोल में भव्य खंडेलवाल और लक्ष्मण के रूप में हिमाद्रस सेतिया ने अभिनय किया। साथ ही वैद्य सुषेण का अभिनय राजकुमार शर्मा एवं कालनेमी का अभिनय राकेश शर्मा ने किया। हास्य अभिनेताओं में मनोज कुमार गोयल एवं हनी शर्मा शामिल रहे। मंगलवार की लीला का मंचन वंडर रेजिडेंसी के डायरेक्टर अतुल सिंह के सहयोग से हुआ। अलवर के अलकापुरी के एक घर में अचानक गैस चूल्हा फट गया। आमतौर पर सिलेंडर फटने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन कॉलोनी निवासी कुलदीप माथुर के निवास पर गैस चूल्हा फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। वहीं धमाके की आवाज सुनकर आसपास भी खलबली मच गई। अलवर नगर निगम परिसर में लगी महात्मा गांधी प्रतिमा की बुधवार को साफ सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी सेवा पखवाड़े के तहत यहां श्रमदान हुआ। साथ ही 2 अक्टूबर को गांधी जयंती कार्यक्रम भी नगर निगम कार्यालय में मनाया जाएगा। यह आयोजन शिवाजी मंडल भाजपा द्वारा किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमारे भाजपा के द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है और सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक जो चलने वाला है, उसके तहत आज महात्मा गांधी जी की जयंती के पूर्व संध्या पर आज हमारा जहां जहां गांधी जी की प्रतिमाएं हैं और भी सार्वजनिक स्थल हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर हम भाजपा के कार्यकर्ता जाकर उनकी सफाई करेंगे। हम उसी विषय के निमित्त यहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा की साफ सफाई करने के लिए आए हैं। शिवाजी मंडल के सभी कार्यकर्ता हैं, भाजपा शिवाजी मंडल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड,
अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह नवमी पर कन्या पूजन करवाकर घर लौट रही बालिका के साथ 40 साल के व्यक्ति ने अश्लील हरकत कर दी। 8 साल की मासूम ने घर पहुंचकर मां को आप बीती बताई। इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट भी कर दी। पीड़िता की मां ने थाने में शिकायत दी है कि 8 साल की उनकी बेटी पड़ोसियों के नवमी पर भोजन करने गई थी। वापस आते समय आरोपी ने पहले तो 12 साल की नाबालिग चचेरी बहन का हाथ पकड़ा, जिसने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके बाद इस व्यक्ति ने 8 साल की बेटी के साथ अश्लील हरकत कर दी। उधर एनएबी थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि नवरात्र पर लोग कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें भोजन करवाकर सम्मान करते हैं, लेकिन इस हैवान ने नापाक हरकत कर डाली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं नवजीवन सेवा संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह में आवासित एक बुजुर्ग महिला का पुत्र प्रत्येक माह 5,000 रुपए अपनी मां के बैंक अकाउंट में जमा करने को सहमत हुआ। प्राधिकरण के पीएलवी मुस्तफा खान सहित संस्थान प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सूर्यनगर में यह शिविर आयोजित किया गया। साथ ही फल वितरण भी हुआ। कैंप में मुस्तफा खान ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों एवं माता पिता के लिए हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम सहित कई एक्ट मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम केरवा जाट में जा रही श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथावाचक आचार्य पंडित गिरधारी लाल शास्त्री ने यहाँ भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। साथ ही भजन गायक गोपाल ने अनेक भजन प्रस्तुत किए। वहीं गिरिराज महाराज को धूमधाम से भोग लगाकर परिक्रमा की गई। मालाखेड़ा के ग्राम नंगला चारण में कलेक्टिव एक्शन प्लान के तहत पौधरोपण किया गया। डिगो इंडिया के वित्तीय सहयोग से समाजसेवी संस्था ग्रामोदय सामाजिक संस्थान को इसकी कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है। पहले यह भूमि वीरान पड़ी हुई थी, लेकिन अब इसने बागान का रूप ले लिया है। इसे देखने के लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों से सरपंच और पंचायत समिति सदस्य पहुंचते हैं। अकबरपुर अस्पताल में नवमी पर सरपंच प्रतिनिधि के नेतृत्व में नारियल पानी एवं फल वितरण किया गया। इस मौके पर प्रवीण पटेल ने बताया कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारी का इन दिनों अधिक प्रकोप रहता है। इससे मरीजों की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, जिसमें नारियल पानी और फलों का सेवन उपयोगी है। वहीं इस दौरान चंद्र बिहारी, काका पंडित, डॉक्टर जितेंद्र यादव और गजेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। आज सरदेव नवरात्र की नवमी पे नारियल पानी एवं फल वितरण किया। कौन कौन से वार्ड? जनाना वार्ड, बच्चों के वार्ड और सामान्य वार्ड, सभी वार्डों में नारियल पानी और फल वितरण किया। मतलब आपने नारियल पानी किया, क्या सोच थी, क्या अभी इस मौसम में क्या प्लेटलेट्स कुछ कम जा रही है मरीजों की, इस वजह से नारियल पानी लाभदायक होता है, तो ये सोच करके हमने नारियल पानी। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के बाद गत रात्रि को बारिश हुई, साथ ही खेतों में पानी भर गया। वहीं बरसात होने से सरसों की बुआई आसानी से हो सकेगी। साथ ही लाल प्याज की फसल के लिए भी बारिश फायदेमंद होगी। इसके अलावा गर्मी से भी आमजन को राहत मिली है। उधर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक रमेश पटेल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि अधिक तापमान की वजह से प्याज की फालर झुलस रही थी और बार बार सिंचाई के लिए पानी देना पड़ रहा था, लेकिन बारिश के चलते प्याज की गंठी तेजी से विकास करेगी। किसान भाइयों राम राम। देखो इस समय जो कल जो बरसात हुई है करीब करीब पूरे क्षेत्र में अलवर ज़िले में और दूर दूर तक ऐसी इसकी है कि बरसात चारों जयपुर में, दौसा में, अलवर में चारों तरफ बढ़िया बरसात हुई है। तो ये बरसात किसान भाइयों के लिए एक अमृत रूपी बरसात है। तो जो किसान भाई इस समय जो अपने सरसों की बुआई का उचित समय चल रहा है करीब करीब 20 सितंबर से, अधिक तापक्रम की वजह से बुआई किसान भाई नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो जो बरसात होगी इससे खेत में नमी बढ़िया हो जाएगी।
जितना भी अपन बीज डालेंगे अंकुरित सही होगी, साथ में तापक्रम नीचे आ जाएगा और फसल अच्छी पैदावार करेगी। और ऐसे ही चने की फसल भी अब करीब 10-15 अक्टूबर से बुआई चालू हो जाएगी। तो जो क्षेत्र असिंचित क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ मतलब सिंचाई के साधन नहीं पड़े हुए किसान भाई नहीं कर सकते थे, उन क्षेत्रों में पड़े हुए की आवश्यकता नहीं और चना आसानी से वो बुआई कर सकते हैं। चना हो, सरसों हो, इस समय जो बुआई की जाने वाली फसलें बिना पलेवा के अच्छी तरह से बुआई करेंगे और आगे चल के उनके अच्छे उत्पादन उनको बिना पानी के मिल जाएगा। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का समय 1 अक्टूबर से बदल गया। अब अस्पताल का समय सुबह 9 बजे से 3 बजे का हो गया है। डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि जांच का समय भी 9 से 1 बजे तक का हो गया है। साथ ही रिपोर्ट दोपहर 1 बजे बाद मिलेगी। मौसम परिवर्तन के चलते इन दिनों खांसी जुकाम के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। चिकित्सा संस्थान का टाइम चेंज हो गया है, तो 9 से 3 हो गया है ओपीडी का समय। तो मैं सभी मरीजों को यही बोलना चाहूँगा कि अब 8 बजे की जगह 9 बजे आएँ और बाकी इमरजेंसी तो चालू रहती है और ओपीडी मरीजों का टाइम जो है 9 से 3 है और जांचों का समय जो है वो 9 से 1 हो गया है। तो 9 से 1 बजे तक जांच होगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो 1 बजे बाद मिलेगी। भर्तरी धाम पर बुधवार को भर्तरी वन ग्रामीण समिति एवं किसान यूनियन की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मांगेलाल पहलवान ने की। बैठक में राज्य सरकार द्वारा भर्तरी नगर बसाने के निर्णय पर विरोध दर्ज किया गया। इसके संबंध में पूर्व में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। वक्ताओं ने कहा कि भर्तरी नगर बसाना है तो इसे केवल अलवर जिले में बसाया जाए। साथ ही भर्तरी बाबा की छींड का नामकरण भर्तरी अभयारण्य किया जाए। साथ ही विस्थापन के अलावा अन्य मांगे शामिल हैं। इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अनूप दायमा एवं ग्रामीण 3 दिन का उपवास रखेंगे। इसके बाद अलवर जिला कलेक्टर को 6 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं आंदोलन की शुरुआत 11 अक्टूबर को सुबह 11 बजे चिमटीनाथ महाराज आश्रम। आंदोलनकारी भर्तरी बाबा का झंडा हाथ में लेकर भर्तरी धाम की ओर पैदल कूच करेंगे। वहीं 3 दिन का पड़ाव भर्तरी धाम पर रहेगा। आंदोलन की रूपरेखा ग्रामीणों के समक्ष जय किशन गुर्जर ने रखी। वहीं ओम प्रकाश गोलियां और पदमचंद मुंशी आदि ने भी विचार रखे। आंदोलन के कोऑर्डिनेटर का दायित्व पेमाराम सैनी को सौंपा गया। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए रामगढ़ से एक टीम पूर्व सैनिक एवं कांग्रेस नेता जयराम मीणा के साथ रवाना हुई। रामगढ़ कस्बे और आसपास के गांव से राहत सामग्री सहित करीब 6 लाख रुपए एकत्र किए गए। उधर रामगढ़ टीम के सदस्यों का पंजाब में गुरुद्वारा कमेटी सहित अन्य जगहों पर स्वागत किया गया। इस टीम में समाजसेवी राजन सिंह सरदार, इंजीनियर समीर खान, भाजपा नेता गौरव सोनी, राजकुमार और जीतू शर्मा आदि शामिल थे। बड़ौदा में नगर पालिका में श्रमदान का आयोजन किया गया। यहां रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने कार्यकर्ताओं, सफाई कर्मियों एवं नगर पालिका कर्मचारियों के साथ श्रमदान किया। विधायक ने सभी से आह्वान किया कि प्रतिदिन श्रमदान से महात्मा गांधी का स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना साकार करें। कार्यक्रम के दौरान सूरजमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्काउट और स्टाफ ने भी श्रमदान किया। साथ ही तहसीलदार छोटेलाल मीणा, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, भाजपा जिला मंत्री कमल भादवा, मंडल अध्यक्ष मगनलाल फौजी आदि मौजूद रहे। खैरथल ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में रामनवमी और दशहरा धूमधाम से मनाया गया। निदेशक दीनदयाल गुप्ता ने कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन के साथ की। वहीं सभी छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद बच्चों द्वारा डांडिया प्रोग्राम और रावण दहन किया गया। इस मौके पर बच्चियां देवी मां के रूप में तैयार होकर पहुंची। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों के रूप में अनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता और रीटा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की तैयारी निकिता एवं दिव्या द्वारा करवाई गई, जबकि प्राचार्य ने बच्चों को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाए जाने वाले दशहरा का महत्व बताया। और वहीं खैरथल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में बुधवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती मनाई गई। संस्थापक इंद्रपाल खुराना और प्राचार्य डॉक्टर ज्योति ने दीप प्रज्वलित किए, जबकि निदेशक पंकज खुराना ने बच्चों को गांधी जी के जीवन के बारे में बताया। इसके अलावा बच्चों ने अपने हाथों से रावण का पुतला बनाकर दहन किया। कार्यक्रम का संचालन गर्वी खुराना, दिशा बजाज, मोना कनानी, मोना चंदवानी और चांदनी ने किया। खैरथल तिजारा जिले में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ।
वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को जिला कलेक्टर ने शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इनमें जंगली सिंह मेघवाल, सरदार बलबीर सिंह, श्याम सिंह, लाल खान और जहूर खान शामिल रहे। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर कहा कि वृद्धजन समाज की धरोहर हैं, जिन्होंने अपने अनुभव और परिश्रम से समाज को दिशा दी है। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल ने वरिष्ठ नागरिकों से संवाद कर फीडबैक प्राप्त किया, जबकि स्वयं सिद्धा आश्रम के संचालक रूप सिंह गुर्जर ने वृद्धजनों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं जिला पेंशन समाज के अध्यक्ष पोहब सिंह यादव ने पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की मांग रखी। इस अवसर पर ब्लॉक समाज कल्याण अधिकारी गजराज सिंह, सौरभ चौधरी, नवीन यादव आदि उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पोस्टमार्टम में विलंब होने पर आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। तिजारा में दुर्घटना में मृत युवक सहित अन्य शवों के पोस्टमार्टम में हुई थी देरी। चक्का जाम का भी हुआ प्रयास। चोरी गए ट्रेलर और 38 लाख का सामान जब्त कर मुख्य आरोपी को दबोचा। वैशाली नगर पुलिस ने की कार्यवाही। फायरिंग से फैली सनसनी और एक हुआ गंभीर घायल। तिजारा के असलीमपुर की है घटना। और नवमी पर करणी माता मेले में उमड़े भक्त। वहीं गुरुवार को दशहरा मैदान पर होगा रावण दहन। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।